हर हर महादेव। हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दिनों में जो विशेष तिथियां हैं, हर तिथि में अपना अपना एक व्रत का विधान है। जिस प्रकार से वैष्णव लोग राम कृष्ण विष्णु के भक्त एकादशी पूर्णमासी को व्रत करते हैं। सूर्य भगवान के जो उपासक होते हैं सप्तमी के दिन रविवार के दिन व्रत को करते हैं। भगवान शंकर के जो उपासक होते हैं वह प्रदोष व्रत और शिवरात्रि को व्रत रखते हैं। भगवती के उपासक नवरात्र अष्टमी को व्रत रखते हैं। तो इस प्रकार से हर तिथि में व्रत का हमारे यहाँ विधान मिलता है। उसी क्रम में हमारे यहाँ भगवान जो गणपति जी के विशेष भक्त होते हैं, उपासक साधक होते हैं, वह चतुर्थी के दिन व्रत रखते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ विशेष व्रतों का विधान भी मिलता है, जिस प्रकार से जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, सुहागिन स्त्रियां हैं, अपने पति के लंबी आयु के लिए वह हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, वट सावित्री का व्रत रखती हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ अपने संतान की रक्षा के लिए भी हमारे यहाँ व्रत होता है। और ये संतान की रक्षा के लिए एक व्रत हमारे यहाँ संकष्ट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो संकट चतुर्थी का व्रत होता है, यह माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन आता है। माघ मास की चतुर्थी के दिन, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन यह व्रत आता है। वैसे तो हर चतुर्थी में भगवान श्री गणपति जी का जो व्रत रखा जाता है, उनका विशेष पूजन होता है, अर्चन होता है। तो अगर हमारे बच्चों की रक्षा के लिए हमको अगर कोई व्रत रखना हो, बच्चों की आयु की वृद्धि हम चाहते हों, किसी भी प्रकार का कोई ग्रह का भय दोष है उसको दूर करना हो, और उनके प्राणों की रक्षा के लिए, दीर्घायु जीवन के लिए, बल बुद्धि प्रदान करने के लिए यह संकष्ट जो चतुर्थी का व्रत बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो मुझे कईयों ने फ़ोन करके कहा कि महाराज, इसका जो सूक्ष्म विधान है और इसका जो व्रत है, व्रत की कथा है, पौराणिक कथा, सुप्रसिद्ध कथा, उसको हम श्रवण करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज YouTube के माध्यम से भी आप सबको इस व्रत के बारे में बताऊं। देखो, संकष्ट चतुर्थी का व्रत जैसे मैंने पहले बताया भगवान श्री गणेश जी का होता है, और बच्चों के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए यह व्रत विशेष माना जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु जीवन के लिए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। देखो, इस व्रत का विधान सूक्ष्म यह है कि इस बारी वैसे तो ये 29 जनवरी को यह व्रत आ रहा है, और इस व्रत में भगवान श्री गणपति जी का विशेष पूजन होता है, अर्चन होता है। सुबह उठ के स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए, और भगवान गणपति जी का विशेष पूजन अर्चन दुर्वा इत्यादि से अर्चन इत्यादि करना चाहिए। निराहार रहकर इस व्रत को करना चाहिए, और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत की पूर्णता मानी जाती है। तिल के लड्डुओं का ही भोग लगना चाहिए, और वैसे तो विधान है कि तिल के लड्डुओं का ही हमें प्रसाद के रूप में सेवन भी करना चाहिए। तो इसकी वैसे तो कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन एक सुप्रसिद्ध जो कथा है, आज मैं आपको इसका श्रवण कराना चाहता हूँ। तो कथा से पूर्व भगवान श्री गणेश जी का सभी लोग ध्यान करें। ओं खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमदुपव्यालोलगण्डस्थलं प्रत्यावारि विधारितारिरुदरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। श्री गणेश भगवान की जय। यह पौराणिक कथा उस कालखंड की है जब राजा हरिश्चंद्र का राज्य हुआ करता था। तो राजा हरिश्चंद्र का बहुत ही सुंदर, संपन्न, सुखपूर्वक वह राज्य था। उस राज्य में सभी लोग बहुत ही सुखी जीवन जीते थे। तो उन्हीं के राज्य में
एक ब्राह्मण देवता रहते थे और उनकी एक बहुत सुंदर सुशील धर्मपत्नी थी। विवाह के थोड़े ही दिनों के बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, लेकिन प्रारब्ध से कौन लड़ सकता है। बालक अभी छोटा ही था तो जो ब्राह्मण थे उनका देहावसान हो गया, अर्थात वह विष्णुलोक को गोलोक को पधार गए। अब ब्राह्मणी अकेली रहेगी तो उसका छोटा सा बच्चा, उनके घर में जो अर्थोपार्जन था अर्थात जो कमाई का साधन था वह ब्राह्मण ही थे। वह अपनी ब्रह्म वृत्ति से जो भी थोड़ा बहुत कमाते उसी से घर चलता था। अब ब्राह्मणी का जो जीवन था बहुत ही दरिद्र होने लगा। इधर उधर से वह जो भी कुछ भिक्षा दान के रूप में उसको प्राप्त होता उससे वह अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण करने लगी। लेकिन उन ब्राह्मणी में एक बहुत बड़ा गुण था, वह भगवान श्री गणपति जी की अनन्य भक्त थी। उनका ही वह चिंतन पूजन मनन भजन इत्यादि वह करती रहती थी और हर चतुर्थी के दिन वह भगवान श्री गणेश जी का व्रत रखती पूजन करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। उस दिन भी उस ब्राह्मणी ने भगवान गणपति जी का संकष्ट नाश जो संकष्ट चतुर्थी का व्रत था वह रखा हुआ था। अब वह उस दिन उसने भगवान गणपति जी की सुंदर मिट्टी की मूर्ति बनाई और दुर्वा इत्यादि से भगवान गणपति जी का अर्चन करने लगी, पूजन करने लगी। वह अपने पूजन के कार्य में ही व्यस्त थी और उसका जो छोटा सा बालक था, इतनी देर में जब वह पूजन कर रही थी तो उसका छोटा सा बालक खेलते खेलते घर के बाहर चला गया। अब जैसे ही वो बालक घर के बाहर चला गया तो वहाँ घर के पास एक दुष्ट कुमार अर्थात जो मिट्टी के बर्तनों को बनाता था वह उस बालक को देख रहा था। उसने बालक को दुलार करते हुए अपने बहकावे में लेके आया और पकड़ के उसको वहाँ ले गया जहाँ वह अपने मिट्टी के बर्तनों को बनाता था। और उसने देखो इतना पाप कर्म किया कि उसने जहाँ पे जिस में वह मिट्टी के बर्तनों को बनाता था, जो आवा होता है कुम्हारों के यहाँ जो आवा, तो उस आवे में उसने उस छोटे से बालक को डाल दिया और उसमें जल भर दिया, ऊपर से उसने ढक्कन लगा दिया। तो ऐसा उसने दुष्कर्म किया और उसके बाद वह वहाँ से चले गया। नीचे से उसने अग्नि लगा दी और चले गया। इधर जब ब्राह्मणी अपनी पूजा से निवृत्त हुई तो इधर उधर देखने लगी, उसको अपना बच्चा कहीं नहीं मिला। जब कहीं बच्चा नहीं मिला तो वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। बहुत इधर उधर सारे नगर राज्य में उसने ढूंढा, कहीं बच्चा नहीं मिला। वह उसकी हालत पागलों जैसी हो गई और इधर उधर वह कभी बेहोश हो जाती, चिल्लाती, पुकारती, लेकिन उसको अपना बच्चा नहीं मिला। दूसरी तरफ जब वो कुम्हार सुबह आया, प्रातःकाल के समय में आया, तो उसने वो ढक्कन खोला जिसमें उसने बालक को रखा हुआ था। जब उसने ढक्कन खोला तो वो देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो गया, वह पागल हो गया। उसने देखा कि बच्चा ऐसा खेल रहा है मानो जैसे इस बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं है। तो वह बच्चे को देखकर बहुत भयभीत हो गया, डरने लगा कि ये क्या हो गया है। इसको तो बच्चे को तो उसने प्राण हरण करने के लिए, उसमें बलि देने के लिए उसने उसको उसमें रखा था और बच्चा तो ऐसे जैसे कोमल गद्दों के ऊपर बैठकर खिलौने से खेल रहा है, ऐसा मानो बच्चा वहाँ बैठा हुआ है। और वह इतना डर गया कि डर के मारे वह सीधे सीधे कहाँ पहुँचा, सीधे राजा हरिश्चंद्र के महल में पहुँच गया। राजा को प्रणाम करके सबसे पहले राजा को कहने लगा कि हे महाराज, मैंने इतना बड़ा दुष्कर्म और पाप कर्म किया है, इसके लिए मुझे आप मृत्यु दंड दें। राजा ने पूछा, भाई क्या हो गया है, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है, अपराध किया है। उसने सारा वृतांत बताया कि ऐसा ऐसा मैंने कर्म किया और बच्चा ऐसा खेल रहा है। बच्चा को तो उसका तो देहावसान हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, लेकिन बच्चा कैसे बच गया। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो पहले तो राजा को क्रोध आया कि तूने ऐसा इतना भयंकर दुष्कर्म क्यों किया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र भी उस बालक को देखने के लिए आतुर हो गए कि ऐसा कैसा संभव हो सकता है, बच्चा कैसे बच सकता है।
वह तुरंत कुमार के साथ अपने सैनिकों के साथ उसके स्थान पर पहुँचे जहाँ पर बच्चा खेल रहा था। राजा ने भी देखा कि बच्चा कैसे बच सकता है, पानी में डूबा हुआ, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ, अग्नि लगी हुई, और बच्चा कैसे बच सकता है। और कुम्हार को पूछा कि भाई ये बच्चा तूने इसमें रखा क्यों? इसको क्यों तू मारना चाहता था? क्यों इस बच्चे को लेके आया? तो कुम्हार ने अपना बताया कि महाराज ऐसा है कि मैं मिट्टी के बर्तनों को बनाता हूँ और मेरे घर में एक मेरी जवान लड़की है और उस लड़की का, मेरी कन्या का विवाह कहीं भी नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास अर्थ ही नहीं है, धन ही नहीं है। और धन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जो भी बर्तन बनाता हूँ वह पकते नहीं हैं, टूट जाते हैं, और बर्तन ही नहीं पकेंगे, बिकेंगे ही नहीं, तो मेरे पास धन कहाँ से आएगा और मेरी बेटी का, कन्या का विवाह कैसे होगा। तो मैंने इसका बहुत उपाय किए, लेकिन दुष्ट ने मेरे को ऐसी सलाह दी कि भाई तुम किसी छोटे बालक की बलि दो अपने आंवें में, अगर उसकी बलि दे दोगे तो तुम्हारे बर्तन पकने लगेंगे और तुम्हारे को धन प्राप्त होगा, बड़ी धूमधाम के साथ अपनी बेटी का तुम विवाह कर सकते हो। तो वही पाप कर्म मेरे मन में आया करने को कि मैंने यह विचार किया कि किस बालक की बलि दूं। तो मैंने जब इस ब्राह्मणी को देखा कि इसके घर में कोई नहीं है, सिर्फ बच्चा ही है, तब मैं इस पर नज़र रखने लगा। तो मुझे कल मौका मिला तो मैंने इस बच्चे का हरण किया और इसकी बलि देने की इच्छा से मैंने यह दुष्कर्म किया। तो अभी वह आपस में चर्चा कर ही रहे थे, उतने में वह ब्राह्मणी भी वहाँ पे आ गई, क्योंकि वो अपने बच्चे को रात भर से ढूंढ रही थी। तो जैसे उसने बच्चे को देखा, अपने बच्चे को गले से लगा लिया और उसको दुलारने लगी, पुचकारने लगी। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मणी, यह तुम्हारा बच्चा है, लेकिन यह इतना आश्चर्यचकित इसने हमको कर दिया है। तुम कोई क्या विशेष साधना जानती हो, कोई तपस्विनी हो, या कोई जादू टूना जानती हो, या तुम्हारे पास ऐसा क्या चमत्कार है कि यह बच्चा ऐसा इसने ऐसी घटना हमारे को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इस बच्चे में ऐसा विशेष गुण क्या है, इसको कृपा करके तुम हमें बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ना मैं कोई तपस्विनी हूँ, ना साधिका हूँ, ना मेरे पास विशेष प्रकार का कोई दैवीय बल है, ना मैं कोई मेरे पास ब्रह्म कर्म है। मैं तो सीधा सीधा भगवान श्री गणेश जी की भक्त हूँ। मैं नित्य भगवान गणपति जी की आराधना उपासना करती हूँ। और हाँ, यह जो बच्चा बचा है, इसमें भी भगवान गणपति जी का ही कृपा है, उनकी गणेश जी की ही कृपा है। क्यों? क्योंकि महाराज, कल मेरा चतुर्थी का व्रत था और कल संकष्ट चतुर्थी का व्रत था। संकट नाशक जो व्रत है, संकष्ट चतुर्थी, उसका व्रत था। तो उसी व्रत के प्रभाव से, गणपति जी की कृपा और आशीर्वाद से मेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा हुई। और ये मैं भगवान गणपति जी का ही हम कृपा मानते हैं कि उन्होंने मेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा की। और इस प्रकार का इसने दुष्कर्म किया है, तो मुझे इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है कि इसने क्या कर्म किया है, क्या नहीं किया है। मेरा बच्चा बच गया, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी मेरे बच्चे की और हमारी रक्षा भगवान गणपति जी अवश्य करेंगे। तो महाराज, मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मैं भगवान गणपति जी की आराधना, भक्ति, व्रत करती हूँ। कल संकष्ट चतुर्थी का व्रत मैंने किया था, उसी का ये प्रभाव है। भगवान गणपति जी की ऐसी महिमा सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए और बहुत प्रसन्न भी हुए। उन्होंने चतुर्थी की महिमा को जाना और उन्होंने घोषणा की कि आज से हमारे सारे राज्य में भगवान श्री गणपति जी का जो चतुर्थी का उत्सव है, व्रत का उत्सव है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणपति जी की विशेष आराधना, पूजना, अर्चना हम सब लोग करेंगे। और राजा हरिश्चंद्र भी गणेश चतुर्थी का व्रत रखने लगे। इस प्रकार से आज भी कलिकाल में भी जो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत रखता है, तो अगर कोई बच्चा बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए भी, उनके माता पिता को भी अपने बच्चों की आरोग्यता के लिए,
दीर्घायु जीवन प्रदान हो, इसके लिए बल बुद्धि बने रहे, इसके लिए प्राणों की रक्षा हो, इसके लिए अल्पायु ना हो, इसके लिए अपने बच्चों की रक्षा के लिए भगवान श्री गणपति जी का यह चमत्कारिक संकटनाशक जो चतुर्थी का व्रत है, इसको अवश्य करना चाहिए। और आप लोग भी बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर इस व्रत को करेंगे तो भगवान गणपति जी भी आप सबकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।